हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 टर्म 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज पूरे चैप्टर को पूरे कॉन्सेप्ट वाइज देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नेम है एपी। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो। जैसे कि यहाँ पे 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 5 एंड 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, और 7 और 9 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज को हम एपी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे इसमें भी हर जगह कॉमन डिफरेंस दो है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। ऐसे ही इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही चलता रहेगा, तो इस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। तो आइए अब हम एपी की जनरल टर्म देखते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है। तो जो जनरल टर्म होता है उसको हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ए है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म। और ये जो डी है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है उसमें ए है, सेकेंड टर्म में जाने पे हमको डी ऐड करना है, फिर सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म जाने के लिए हमको 2d ऐड करना है। तो ऐसे ही हम इसकी nth टर्म लिख सकते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। इसको ऑब्जर्व करके, जनरल टर्म ऑफ एपी को ऑब्जर्व करके हम nth टर्म ऑफ एपी लिख सकते हैं। जो एपी की फर्स्ट टर्म है उसमें ए है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें ए है। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे टर्म्स लिखे गए हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इन सब में ए प्रेजेंट है। और फर्स्ट टर्म में डी है नहीं, सेकेंड टर्म में एक डी है। जब हम एपी का थर्ड टर्म देख रहे हैं तो यहाँ उससे एक कम 2d है। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में 3d है। ऐसे ही फिफ्थ टर्म जब हम लिखेंगे तो वहाँ 4d होगा। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि जो nth टर्म ऑफ एपी होगा उसमें ए प्लस n-1d होगा। कि में जो भी टर्म हमसे पूछी जा रही है, nth टर्म पूछी जा रही है, तो उससे एक कम डी उसमें प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमसे सेकेंड टर्म पूछी जा रही है तो उससे एक कम डी है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म पूछी जा रही थी ए प्लस 3-1 इंटू डी, दैट इज ए प्लस 2d। आई होप आप समझ गए होंगे कि nth टर्म ऑफ एपी को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा nth टर्म ऑफ एपी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और यहीं से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। an इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस है, और an को हम l भी रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। nth टर्म देखने के बाद अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी 3 टर्म्स एपी में हो, लेट से ए, बी एंड सी, अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं
तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस एक फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने पे सेम होता है। डी, यहाँ से भी डी ऐड करेंगे तो बी से सी पे जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहाँ से जो बी है हम उसको एक साइड लेकर जाएंगे, माइनस बी इधर आएगा, प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसको हम क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फार्मूला है एपी का वो है एसएन, सम ऑफ एन टर्म एसएन। तो इसके दो फार्मूले हैं। जो पहला फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहीं से अगर हम इसको इस प्रकार लिखें n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने यहाँ 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस ए, तो a प्लस n-1 इंटू डी कुछ नहीं है, वो nth टर्म है जो आप देख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी को हम an लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला तब हम यूज करते हैं जब हमको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो nth टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले या फिर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा हो, सम ऑफ nth टर्म पूछ ले, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बस इतना ही है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और एपी में कुछ नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी एपी में आपको कोई भी 3 टर्म्स सेलेक्ट चूज करने के लिए बोले, तो अगर वहाँ पे हमेशा एपी में आपको वो तीनों टर्म्स a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी चूज करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इससे आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ये आप तभी यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन में सम गिवन होगा। लेट से ऐसा कह दे कि कोई भी 3 टर्म्स हैं एपी में जिसका सम ये है और इसका प्रोडक्ट ये है, तो वो तीनों टर्म बताइए। तो उसमें आप उन तीनों टर्म्स को a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी एज्यूम करेंगे। इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो इसको आप देख सकते हैं। और आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और इसका प्रैक्टिस सेशन मैं जल्द लेकर आऊँगा, उसमें हम 20+ क्वेश्चन प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। RD शर्मा का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन RD शर्मा के, ये सारे क्वेश्चन CBSE में आए हुए हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कह रहा था, जैसे 3 numbers are in AP, जैसे 3 numbers are in AP, if the sum of these number be 27 and the product 648, find the numbers। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है AP का वो 5 है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 3, लास्ट टर्म भी दे रखा है 80, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे सिस्टमेटिकली हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपको टर्म 2 बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव होगा तो वहाँ पे आप ठीक है ऐसे ही करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है ए वो 5 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी 3 दे रखा है, एंड जो लास्ट टर्म है nth टर्म वो हम लास्ट टर्म कहते हैं 80 दे रखा है, और नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला हमने अभी आज पढ़ा है। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और रिजल्ट निकल जाएगा। जो nth टर्म दिया है वो 80 दे रखा है, 80, और जो a की वैल्यू है 5 + n - 1 और d की वैल्यू 3। तो यहाँ से 5 को हम प्लस इस साइड से इस साइड लेकर जाएंगे तो 75 हो जाएगा, = 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3n - 3। थोड़ा नॉइज़ आ रहा है तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। तो यहाँ से -3 इस साइड आएगा तो ये +3 हो जाएगा, 75 + 3 = 3n। तो यहाँ से 3n = 78। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है वो 78/3, और इसको हम काट देंगे तो 3 × 2 = 6, 1 इधर आया, 3 × 6 = 18। तो जो n की वैल्यू निकल के आती है वो 26 है, और ये आपका आंसर है। तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ठीक इसी वे में सॉल्व करेंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अभी मैं जल्द प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाला हूँ, वहाँ पे हम 20+ क्वेश्चन करेंगे सिस्टमेटिक वे में, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ AP मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे पूरा देखें। थैंक यू।